हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 अगस्त का पूरा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, और साथ ही उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ रामानुज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और साथ ही हम इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताएंगे। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं पीडीएफ से, और नोट्स के रूप में भी पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा एक इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मददगार होगा। और इसमें जो फैक्ट हैं वो आपके स्टैटिक जीके, करंट जीके के रूप में भी आपको मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आपका आंसर है 9 अगस्त। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके संबंध में हम जानते हैं, तो यह जो आदिवासी दिवस है इसको कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, इसकी जो थीम रखी गई थी इस बार, वह कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन एंड, जिसको हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, इसका थीम रखी गई थी। और इसको प्रत्येक वर्ष हम 9 अगस्त को मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य है वह है विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना से है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। तो 12 अगस्त को किस देश ने अपना पहली कोरोना वैक्सीन, पूरे विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन का किस देश ने घोषणा की है कि हम 12 अगस्त को उसका पंजीयन करेंगे। तो यहाँ आपका आंसर है रूस। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जैसे आप जानते हैं कि रूस और सभी विश्व के सभी देश भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, जिसमें रूस ने 11 अगस्त को सफलता प्राप्त की है। और उन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी जो बेटी है उनको भी कोरोना वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगाई गई है। तो रूस ने घोषणा की है कि 12 अगस्त को वो अपनी पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करेंगे। इसमें जो पहली वैक्सीन है वह रजिस्टर को करने की इन्होंने घोषणा की है। और रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ओलेंग, उन्होंने घोषणा की। और वैक्सीन को गामालेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इसको तैयार किया गया है। वैक्सीन का जो चिकित्सा परीक्षण हो रहा था उसको 18 जून को शुरू किया था। इसमें 38 लोगों को शामिल किया गया था। उन सभी को प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। और पहले समूह को 2 समूहों में इसको बांटा गया था। तो पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई थी, जबकि दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। और कोरोना वैक्सीन जो पहली वैक्सीन है, बहुत बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है। तो पहली वैक्सीन रूस ने बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। तो नई औद्योगिक विकास नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो यहाँ आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने 2020 से 2023 तक के लिए नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इस नीति का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार का सृजन करना, युवाओं के लिए रोजगार में इसमें मदद मिलेगी। और राज्य की जो पिछली उद्योग नीति थी वह 15 से 20 तक के लिए थी। तो 2015 से 20 तक के लिए थी, और आगे 2020 से 23 तक के लिए नई उद्योग नीति की घोषणा की गई है। इस नीति का अनावरण उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित
क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है और यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ आपका आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 अगस्त। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो उपयोगिता है, वह है जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को, और जैव ईंधन उनका नवीनीकरण, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले वायु तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसलिए जैविक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडॉल्फ डीजल इंजन का जो आविष्कार था 1893 में इसी दिन यानी 10 अगस्त को किया गया था, और पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। इसकी हम यदि थीम की बात करें तो 2020 में इसकी थीम थी जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे प्रधानमंत्री हसन ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार यानी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन से नई सरकार के गठन तक पद में बने रहने को कहा, और लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो यहाँ आपका आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए से अंडमान निकोबार जो बंदरगाह विकसित करने से जुड़ी गतिविधियों और बड़े केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है, और जब ये बंदरगाह एक बार तैयार होगा तो बड़े बड़े जहाज भी यहाँ रुक सकेंगे, और भारत की हिस्सेदारी व्यापार में, समुद्री व्यापार में बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार भी प्रदान इसमें हो सकेगा, तो रोजगार का मौका भी इसमें प्रदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इस परियोजना का क्या नाम है? तो यहाँ आपका आंसर है सब मरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। इसका जो सामरिक महत्व के कारण इसको समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने विकास पहलों पर जोर दिया है, जिसमें पोर्ट विलेज को स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी सृजन हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है, जिसमें वनवासियों को समर्थन करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को 19 लाख परिवारों को रोजगार यानी स्वरोजगार से उनको स्वयं का रोजगार से सृजन करने के लिए उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है।
यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन को पूरा अधिकार दिया जाएगा। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यह 26वां राज्य बना था और राजधानी है रायपुर, जिसका नाम अटल नगर या नया रायपुर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेंद्र बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया और मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन। राजकीय पशु है भैंसा, राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना और राजकीय वृक्ष है साल। साथ ही 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। साथ ही लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीट हैं 5 और विधानसभा सीट है 90। अचानक मार और इंद्रावती यहाँ के 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा जो राज्यों में से होकर गुजरती है उनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी है, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के अलावा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त को हुआ। तो वे कौन थे? तो राहत इंदौरी जी एक मशहूर उर्दू शायर थे और इनका 70 वर्ष की उम्र में इनको कोविड-19 का शुरुआती इलाज में इनका निधन हुआ है। यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को और अरविंदो अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने इनके निधन की पुष्टि की। तो 11 अगस्त को 2020 को सुबह इन्होंने स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ये कोरोना के लक्षण, इनको शुरुआती लक्षण पाए गए हैं और उन्होंने लिखा था कि कल टेस्ट हुआ था, आज रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। इनको हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह जैसी कुछ पुरानी बीमारियां भी थी और ये शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले ये एक चित्रकार और उर्दू के प्रोफेसर भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे और दुनिया भर के जो मंच हैं वहाँ पर काव्य पाठ किया। इन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्रधानाध्यापक भी ये रह चुके हैं और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में इन्होंने MA किया। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, MBBS, मीनाक्षी, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक इश्क, उसर, आयशा और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने गीत भी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? यहाँ पर हमारा आंसर है बेलारूस। तो बेलारूस की यदि हम बात करें यह यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है मिस्र और करेंसी है रूबल, बेलारूसी रूबल। तो 6ठे प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो यदि हम बात करें तो यह क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो शेरों के लुप्त होने के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए, उनको प्रजाति को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही हम अगस्त के कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिवस देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे देश का। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स
2020 किसने जीती है? तो हमारा आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन ने यह जीती है। तो यदि हम टॉप थ्री की बात करें तो पहले स्थान पर इसमें थे रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टेपेन और मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के जो हैं वह दूसरे स्थान पर थे, और मर्सिडीज के रेसर वैलेटेरी बोटास तीसरे स्थान पर, फिनलैंड के हैं ये तीसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर है KN अनाथपाद मनाभन को आईसीसी एम्पायरों के भारतीय एम्पायरों के एलिमेंट में शामिल किया गया, पैनल में शामिल किया गया। यदि हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी को हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं। तो विश्व में जो भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है आईसीसी। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में, और CEO हैं मनु सहानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो यहाँ हमारा आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने मानव और पशुओं के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं के कारण एक पोर्टल लॉन्च किया है, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है, जिसका जो उद्देश्य है मानव और पशुओं या हाथियों के बीच टकराव को बचाना है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया गया है तो किस IIT के द्वारा? तो हमारा आंसर है IIT मुंबई। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, यह हमारा C ऑप्शन राइट आंसर होगा, यहाँ IIT कानपुर। ठीक है, तो यह आपका C ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो IIT कानपुर ने, प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए बीज गेंद को विकसित किया है। इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न साथ ही उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने आपको यहाँ पर बताए। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। साथ ही आपको जैसे हमने बताया कि PDF आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन करें। साथ ही एक इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर अपने पास रखें और उसका समय अनुसार रिवीजन भी करते रह सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ से आपको सभी PDF सभी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए लर्निंग पॉइंट, वहाँ आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे नंबर के द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमें जानकारी और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देते रहेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार।